हे गाइस, दिस इज़ कबीर राइड्स। और यस, एक महीने बाद वापस से मिल रहे हैं हम लोग। तो सॉरी यार, एक महीने से कि हम गायब हो गए थे। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो इसलिए हम नई वीडियोस बना रहे थे। और मेरा पैर में थोड़ा सा चोट वोट भी लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पैर जल गया था एंकल के पास में बाइक के साइलेंसर से। तो इसीलिए हम बाइक भी नहीं चलाए। मेरा बाइक 3 हफ्ते के लिए शायद से खड़ा था, हम ना चालू किए थे ना कुछ। ये तो हम आई थिंक चोट ठीक होने का दूसरी बार बाइक चला रहे हैं, तो बाइक हम चलाए ही नहीं। और एग्जॉस्ट भी लग चुका है, आपको आवाज़ आ रहा होगा पीछे। हम एग्जॉस्ट सब लगा लिए थे, उसके बाद मेरा पैर में चोट लग गया था, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, तो हम छोड़ दिए थे फिर। और अभी ये मेरा नया हेलमेट में हम मोटो ब्लॉगिंग सेटअप सेट किए हैं, तो बताना कैमरा एंगल कैसा आ रहा है। थोड़ा सा जो माउंट है मेरे से थोड़ा सा एकदम 1-2 सेंटीमीटर के हिसाब से वो टेढ़ा हो गया है, बट उतना पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। तो एक और भी रीज़न था, मतलब मेरा बाइक नहीं चलाने का, वो हम थोड़ा सा यहाँ से निकलने के बाद बताते हैं। तो एक्चुअली क्या होता ना, हम और मेरा भाई, हम लोग दोनों मिलके एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मतलब एक्सपेरिमेंट क्या है, ऐसे टाइम पास। हम लोग क्या किए थे, अपना बाइक का जो एग्जॉस्ट है ना, उसको खोल लिए थे, मतलब यही वाला आफ्टर मार्केट वाला। तो मेरा जो मफलर और जो मिड कैन है, या मिड पाइप, सॉरी मिड पाइप बोलेंगे, मिड कैन नहीं, तो वो फिक्स्ड है, ठीक ना। मतलब बीच सेंटर में, मतलब हेडर से लेके सेंटर में, मतलब बेंड पाइप, R15 का बेंड पाइप ना 2 हिस्सों में आते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हेडर और मिड पाइप तक है, फिर मिड पाइप और एंड कैन कनेक्ट होता है। तो हम एंड कैन और मिड पाइप निकाल लिए थे, तो मेरा हेडर और मिड कैन तक का जो है इतना बड़ा पीस वो लगा हुआ था। तो इससे आवाज़ ना बहुत अजीब सा मस्त आता है, मतलब थोड़ा बुलेट वाला टाइप, पट 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 करता है, बहुत लाउड होता है। तो ऐसे ही सोचे चलो कि चला के देखते, कभी ऐसे चलाए नहीं है, तो चलाए ऐसे। उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि जैसे बैक प्रेशर एकदम बेकार हो गया था, गाड़ी भागी जा, ओए बाप ऊँट वाला हबीबी, वेलकम टू जमशेदपुर। तो इसीलिए हम तो क्या हुआ, हम ऐसे घूम फिर के आए हम लोग दोनों 5-10 मिनट के लिए। और हुआ क्या ना, हम जैसे गाड़ी रखे गैराज में और हम तुरंत एग्जॉस्ट लगाने के लिए बैठे, हम कनेक्ट वनेक्ट सब कर दिए स्प्रिंग वगैरह को। जब नट कसने के लिए आए, जहाँ फुट पैग में नट कसाता है, हाँ हुआ क्या, एक कॉलर करके एक पार्ट होता है। तो वो कॉलर क्या करता है ना, बेसिकली वो आपके जो नट रहता है, वो समझ लो एक वॉशर प्लस उसको क्या बोलेंगे, मतलब वो नट को ना अच्छे से पकड़ के रखता है, एक वॉशर टाइप का होता है, एल्युमिनियम का वो रहता है, पूरा अच्छी क्वालिटी का रहता है वो। आपका बुश लगा रहता है, एक ब्लैक कलर का बुश होगा। अब अगर आपके पास R15 है, तो आप क्या करना, अपने जहाँ आपका एग्जॉस्ट कनेक्ट होता है नट से, वहाँ तक ना एक बुश लगा होगा ब्लैक कलर का, और एक सिल्वर कलर का ना आपको एक वॉशर टाइप कुछ दिखेगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं ना, आपके नट को एकदम सीधा पकड़ के रखता है, ज़्यादा मूव वूव करने नहीं देता। मेरा वही कहीं गिर गया, ठीक ना। हम वापस आए घर, देखे यार कहीं नहीं है। हमको लगा हो सकता है हम इधर उधर टूल बॉक्स में रख देंगे। हम पूरा टूल बॉक्स छाने, भाई नहीं मिला। फिर हम गैराज में भी चेक किए, गैराज में भी कहीं नहीं मिला। फिर हम लोग रोड में निकले, 3-4 बार खोजे पूरा रोड में अंधे। एक्चुअली हम लोग रात के टाइम पे निकले थे, ठीक ना। हम लोग सबसे बड़ा बेवकूफ़ी यही कि हम लोग रात में निकले, और मेरे को उसको निकाल लेना चाहिए था, मेरे दिमाग से निकल गया। हम लोग उसको निकाले, मतलब अब खोजे, नहीं मिला। फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन अब कुछ नहीं था। हम सोचे अच्छा एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन सर्च करते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में कि भाई अगर मिल जाएगा तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो इंडिया में वो कहीं नहीं मिल रहा था ऑनलाइन, बाहर से इंपोर्ट का दिखा रहा था, थाईलैंड से, जापान से,
कुछ कुछ कंट्री से दिखा रहा था, बट वो भाई बहुत एक्सपेंसिव था, मतलब सब कुछ मिला उला के, कस्टम ड्यूटीज़ और क्या बोलते हैं सबको, टैक्स वुक्स मिला के वो 1700 1500 समथिंग चल जा रहा था। तो उतना प्राइस देना एक सिर्फ एक नट के लिए हमको वर्थ नहीं लगा। तो हम सोचे एक काम करते, सर्विस सेंटर में देखते हैं, तो मेरे को एक आइडिया भी हो जाएगा कि यामा का आफ्टर सेल्स कैसा है, क्योंकि वो एक बहुत छोटा पार्ट है, ठीक ना। तो ऐसे तो हम जहाँ से अपना सर्विस कराते हैं, हम उन लोग को कांटेक्ट किए कि मेरा ऐसा ऐसा घूम हो गया है, एक बार आप सर्च करके देखो आपको मिलता है कि नहीं। तो लोग बोले कि ठीक है, आप नंबर बताइए, हम लोग सर्च करके आपको बताते शाम तक का में। शाम हो गया, रात हो गया, दूसरा दिन हो गया, लोग कुछ नहीं बताया। फिर हम दूसरा ही दिन अपने से गए वही वाला सर्विस सेंटर में सामने से बोलने के लिए कि तुम लोग भाई अभी चेक करो मेरे सामने, हमको देखना है। तो फिर वो लोग चेक किया, बोलता हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है अभी। आप एक काम करिए, मतलब उन लोगों का 2 ब्रांच है, जो मेरे घर के सामने वो छोटा वाला ब्रांच है सर्विस सेंटर का, और एक बड़ा वाला मेन ब्रांच है, वो थोड़ा दूर में है मेरे घर से। तो हाँ, वो लोग बोला कि आप उतना दूर क्या जाएंगे, आप कॉल करके पूछ लीजिए। तो हम लोगों को कॉल करके पूछे, तो वो लोग बोलता, जो एक कोई लड़का उठाया था उधर वाले सर्विस सेंटर में, वो बोलता हम पहले तो उसको समझ ही नहीं, हम कॉलर बोल रहे थे, मतलब वो पार्ट को कॉलर बोलते हैं, उसको हम कॉलर बोल रहे थे, उसको समझ भी नहीं आता क्या क्या। तब उसको बोले कि वो एक टाइप का नट होता है। तो बोलता है हम लोग नट उट नहीं रखते हैं। हम बोलते अरे भाई तुम कम से कम देखो तो। फिर हम उसको पार्ट नंबर बताते, तो स्टार्टिंग में कुछ पार्ट नंबर से लोगों को पता चल जाता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम उसको बताए, तो बोलता नहीं आप तो वॉशर के बारे में बोल रहे, मतलब इसकी बुशिंग के बारे में बोल रहे हैं। हम बोलते भाई वो बुशिंग नहीं है, वो एक तरह का नट ही बोलो तुम उसको। बोलते नहीं नट उट नहीं मिलता है। हम बोले भाई कैसे नहीं मिलता भाई, तुम लोग इतना बड़ा सर्विस सेंटर बना के रखे, तो भाई एक नट नहीं रख सकता क्या? बाइक का तो कुछ भी गुम हो सकता है, कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो अब क्या मेरा बाइक का मान लो कोई एक नट ख़राब हो गया या 2-3 नट्स ख़राब हो गया, ठीक ना, हमको उसको रिप्लेस ही करना है, या घूम हो गया, निकल गया कहीं, तो हम क्या करेंगे? बाइक खड़ा कर देंगे अपना। मान लो जैसे ये भी मेरा जो एग्जॉस्ट का नट है वो भी मेन नट है, ऐसा नहीं है कि वो उसके बिना मेरा काम अभी चल जा रहा है, बट रिस्की है थोड़ा सा। वो मेरा हो सकता है कि जो एग्जॉस्ट का नट जो है वो पूरा गिर सकता है, तो मेरा एग्जॉस्ट लटक जाएगा पूरा पीछे से। स्टॉक एग्जॉस्ट भी ऐसे लटक सकता है उसके बिना। तो इसलिए हम उसको बोले कि अच्छा तुम कम से कम खोजो तो, सर्च तो करो। तो बोलता है नहीं हम लोग के पास है नहीं, ये सब नहीं मिलता है यहाँ। तो मेरा मूड ख़राब हुआ कि भाई इतना बड़ा सर्विस सेंटर खोल कर रखा है, बट एक छोटा सा चीज़ भी नहीं है। तो हम फिर दूसरा सर्विस सेंटर गए, मतलब जहाँ से हम बाइक लिए ना, वो लोग का ब्रांच नहीं था, वो दूसरा एक शोरूम का ब्रांच था, मेरे स्कूल के पास में ही है। तो हम वहाँ गए कोचिंग के पास में, वहाँ हम गए, वहाँ खोजे, मतलब उसको बताए। तो बोलता है अभी पार्ट अवेलेबल नहीं है, बट आप अगर ऑर्डर दे देंगे तो वो आ जाएगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है, तुम ऑर्डर ले लो, कितना टाइम लगेगा? तो वो बोला कि 20 डेज समथिंग कुछ लगेगा, बट आ जाएगा वो। हम बोले ठीक है तुम ऑर्डर में डाल लो। तो हम उससे पार्ट का दाम पूछे कि भाई तुम एक काम करो, मेरे को कम से कम बता तो दो पार्ट का दाम कितना है ऑनलाइन। तो वो गैस करो भाई कितना दाम बोला होगा वो बोलता है 17 रुपीज़, 17 रुपया। बोलता है 17 रुपया का आएगा। हम बोले 17 रुपया, वहाँ 1700 दिखा रहा था। भाई साहब हालांकि भाई इतना टैक्स लेता है छोटू सा पार्ट के लिए भी। हम बोले छोड़ो भाई तुम ही मंगा दो मेरे को, उससे मंगा है तुमसे मंगा है एक ही बात है। ये भी जो मंगा रहा है ये भी जापान से ही आ रहा है, इंडिया से कहीं से नहीं आ रहा है। तो इसलिए इतना हाँ, हम अभी कुछ दिन पहले भी गए थे, 2 दिन कल ही तो गए, कल ही गए, कल गए पूछने के लिए, क्योंकि मेरे को उसको ऑर्डर दे के वहाँ पर ही 2 वीक्स होने जा रहा था। तो हम सोचे एक बार इंक्वायरी करके आ जाते हैं कि आ गया कि नहीं। कभी कभी होता है ना कि जल्दी आ जाता सामान। अरे चाचा हम वहाँ गए तो बोला कि ऑर्डर में लगा हुआ है, बट अभी आया नहीं है, 1 हफ्ता में आ सकता है। हम बोले चलो ठीक है भाई, अच्छा है, कम से कम ये लोग सुन तो लिया कि मतलब जैसे हम जितना बात सुने कि यामा का ऐसे पार्ट्स
छोटा मोटा पार्ट्स अवेलेबल नहीं होता। बड़े बड़े पार्ट्स शायद आपको मिल सकते हैं, बट ऐसे छोटे मोटे ना टूट वाले पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे जल्दी। तो ऐसे बात तो सच ही है, मेरे को मिला नहीं उतना जल्दी। बट जैसे हम पहले जो शोरूम में कांटेक्ट किए, उसका जो बिहेवियर था वो भाई बहुत ख़राब था। और डैड बोलते भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं आता है, ये वो। तो भाई उसको कम से कम ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था भाई, थोड़ा अच्छे से भी बात कर लेता कि अभी ये नट जल्दी अवेलेबल नहीं होता भाई, तुम ऑर्डर मार दो आ जाएगा। वो डैड बोलता नहीं है नहीं है, बोल के फ़ोन काट दिया। उसमें मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बट ये लोग भाई कर दिया ऑर्डर, अब देखो आता भी है कि नहीं। अब आना तो चाहिए, दिखा रहा था मेरे को कि देखो ऑर्डर में डाल दिए हैं और ऑर्डर कंफर्म भी हो गया, बस अब आ जाएगा। क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए एक पीस नट मंगा रहा ना, हमने से पूछा कितना पीस चाहिए। हम बोलते भाई कितना पीस, मतलब एक ही बाइक है मेरे पास, जो हम एक ही नट ना लेंगे, 10-12 नट लेके क्या करेंगे। तो वही सारा कुछ। तो इससे पता चलता है भाई यामाहा का आफ्टर सेल्स, चलो भाई कुछ कुछ शोरूम्स का बिहेवियर, मतलब सर्विस सेंटर का बिहेवियर अच्छा है, तो इसलिए भाई आफ्टर सेल्स कहीं कहीं अच्छा है। और जैसे हम जहाँ पहले अगर हम नहीं पता करते, ठीक है ना, जैसे वो मेरे से ऐसा बात किया, हम उसके बाद बोलते भाई हमको नहीं मंगाना ये वो, तो मेरा दिमाग में बैठ जाती है कि भाई यामाहा का आफ्टर सेल्स अच्छा नहीं है। क्योंकि वो लोग हेल्प ही नहीं करने मांग रहा, लोग डैड बोलते भाई कुछ नहीं आता ऐसा ये वो करके। अरे भाई इतना बड़ा कंपनी है यामाहा, तो भाई नट नहीं मंगा सकता तुम लोग एक, तो सर्विस सेंटर है, तुम लोग को तो एक एक चीज़ जो छोटा छोटा ये पिंस वाला जो ये क्या बोलते हैं यार इसको, बटन वाला जो यहाँ कोना कोना में लगा है, वो भी रखना चाहिए तुम लोग को। और बहुत जन रखता भी है, छोटे छोटे चीज़ भी रखता है। बड़े बड़े अगर आप सर्विस सेंटर में जाओगे ना, तो लोग एक एक छोटा छोटा चीज़ भी रखते हैं। तो रखना तो इन लोगों को भी चाहिए, बट ये लोग रखता नहीं है। ये लोग मेजरली बड़ा बड़ा सामान सब रखता है, जैसे क्लच प्लेट हो गया, ब्रेक्स पैड हो गए, डिस्क वगैरह, जो मोस्टली लोगों का चीज़ ख़राब है। जैसे पीछे वाला जो पैनल है वो, या फिर बॉडी का कोई भी पैनल ले लो। बट ऐसा नहीं होता ना भाई, किसी का कुछ भी हो सकता है, तो सब चीज़ रखना चाहिए। बट मेरे को उसका वो लड़के का बिहेवियर अच्छा लगा, जिसके पास हम गए वहाँ पर भी उसको बोले, वो ऑर्डर में तुरंत डाल दिया। बोलता ठीक है भाई तुम, हम ऑर्डर ले रहे तुम्हारा, तुम बाद में आके ले जाना। तो भाई थैंक यू भाई। ऐसे मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा सर्विस सेंटर का, भलोटिया ऐसी कर कुछ नाम था शायद से। तो थैंक यू वेरी मच भाई मेरा हेल्प करने के लिए ना। तो भाई बाहर से मंगाने में तो दिमाग खराब हो रहा था, एक पीस के लिए 1700, यहाँ 1700 में भाई हम कितना सारा पीस खरीद लेंगे, उसका दुकान खोल लेंगे अलग से। बट वो वहाँ से मंगा के भाई ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेरे को, मतलब उसको ऑर्डर दे के। पड़ाके तो ये क्विक शिफ्टर होता है, मैं सिर्फ कुछ बाइक में छेड़छाड़ नहीं करा है। ये क्विक शिफ्टर यूज़ करने के टाइम पे आवाज़ करता है ऐसे। अरे यार हम यहाँ से क्यों आ गए, हमको तो पीछे से मुड़ना था यार। अच्छा नहीं सॉरी, आगे से मुड़ना। तो ऐसे सर्विस मेरा हम जहाँ से कराते हैं, मेरे को उसका सर्विस ठीक लगता है, बट आफ्टर सेल्स नॉट गुड, नॉट गुड। साथ ही तो वो जहाँ हम जिसको कॉल करते वो कोई लड़की थी, वो भी बोल सकती थी कि ठीक है हम भी ऑर्डर में डाल देते हैं, वो आ जाएगा। बट वो बोलती बड़े वाले शोरूम में सर्विस सेंटर में कॉन्टैक्ट करो उधर, वो तो साला अलग है, दिमाग ख़राब किया। और तीसरा वाला बंदा सही था भाई, मज़ा आ गया।
चलो भाई, एक प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गया। और वैसे आज वुमेंस डे, तो हैप्पी वुमेंस डे तभी हम लोग की फीमेल ऑडियंस है। वैसे हम ये कॉर्डा हेलमेट अच्छा खासा यूज़ कर लिया है अभी, तो अगर इसका एक क्विक रिव्यू दे तो हेलमेट इज़ वेरी गुड। मतलब भाई वो मेरे एग्जॉस्ट से तो मच बेटर है भाई। अगर मेरे पास अगर वापस अगर कोई बोलेगा ना कि तुमको हम 8,000 दे रहे हैं, मतलब 8,500, और तुमको क्या लेना है, एग्जॉर का अभी नया निकला ब्रूटाले, हमको ब्रूटाले भी अच्छा दिख रहा था, डबल स्पॉइलर है उसमें, बट भाई वो और हैवी है उससे, एग्जॉर एपेक्स से डबल है, मतलब डबल नहीं बोलेंगे बट हाँ अच्छा खासा हैवी है वो। आई थिंक डबल स्पॉइलर के बाद वो मेरा जैसे एग्जॉर का जो हेलमेट है वो 1700 ग्राम्स का हो जाता है, और वो जो ब्रूटाले वो आई थिंक 18 टू 1900 ग्राम्स पहुंच ही जाता होगा। मतलब भाई 2 किलो, भाई समझ रहे, 2 किलो का हेलमेट, पागल हो जाएंगे भाई। बट ये वाला जो मेरा हेलमेट है ये भी ऐसा नहीं कि बहुत लाइट है, पर ये 1500 समथिंग कुछ ग्राम्स का है, तो भाई उससे तो लाइट ही है भाई, अच्छा खासा लाइट है। ओके, ये नया वर्ड बना है भाई। वाह, रोड तो अच्छा बनाया है। आप देखो ये कब तक ऐसे अच्छा रहता है। B6 तगड़ा गाड़ी है भाई। मैंने भी अपना फुल टंकी कराया था, पैर खराब है तभी भी धक्का मार के लेके गए फुल टंकी कराने के लिए। मेरा पेट्रोल उतना था नहीं, आई थिंक 2 लीटर समथिंग था टंकी में, बट न्यूज़ मतलब रील आया था कि भाई पेट्रोल का कमी होने वाला है भाई, पेट्रोल डलवा लो ये वो, और हम थर्ड को डलवा लिए थे पेट्रोल। तो मेरे को पेट्रोल वेट्रोल तो मिल गया था आराम से, बट उसके बाद अगला दिन भाई जैसे वो बोल रहे थे कि थर्ड के बाद जो है बहुत भीड़ हो जाएगा पेट्रोल पंप, भाई लिटरली बहुत भीड़, लंबा लंबा लाइन लगा हुआ था। तो भाई ऐसे चिल रहो, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब देखो अगर जैसे इंडिया जो है रशिया से भी पेट्रोल ले लेता है, एंड आई थिंक कुछ डील वील भी हुआ है कि कितना कितना लीटर तो इंडिया ले रहा है। निंजा 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 तगड़ा लगता है भाई निंजा, बट आउटडेटेड है यार वो, 300 एंड 400 कुछ ज़्यादा ही आउटडेटेड है। तो चलो ठीक है भाई, अब मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में, यहाँ थोड़ा सा काम है मेरे को तब। तो चलो मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में ही।